क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखें तो ये दिया है NP5 बराबर 20 गुणे NP3। तो पूछा गया है कि n का मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाई n माइनस 5, 20 गुणे फैक्टोरियल n, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो n तो कट जाएगा, यहाँ दोनों में n माइनस 3 बड़ा है तो n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 से कट जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस 5, n माइनस 5 कटेगा, यानी n माइनस 3 गुणे n माइनस 4 को हम लोग 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं, एक तो हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं या n का मान रख सकते हैं। एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों लगातार है तो ये भी 5 गुणे 4, बड़े की तुलना बड़े से या छोटे की तुलना छोटे से करेंगे तो दोनों की स्थिति में n का मान 8 मिलेगा। हाँ, यदि उल्टा कर देंगे तो यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा n का मान, तो वो गलत कंडीशन है, मतलब हम लोग गलत मान रहे हैं। तो जब दोनों से बराबर आ जाए या प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ आ जाएगी कि कब मैंने बड़े से बड़े की तुलना और छोटे से छोटे की तुलना कर सकते हैं, या ऑप्शन से भी देख के रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 10 PR दिया गया है हमें 504 जीरो, तो R का मान क्या होगा। तो फैक्टोरियल 10 बाई 10 माइनस R बराबर 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, इतना ही गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो 10 माइनस R को 6 होना पड़ेगा, मतलब R का मान तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है NC8 बराबर NC4, तो n का मान क्या होगा। तो n का मान तो हमें 12 मिलेगा, 8 प्लस 4, n बराबर जो मिलेगा वो 8 प्लस 4 यानी 12 आ जाएगा, क्योंकि NCX बराबर NCY होगा तो या तो x y के बराबर होगा या x प्लस y n के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 18CR बराबर 18CR प्लस 2, तो RC5 का मान क्या होगा। तो यानी कि R प्लस 2 हमें 18 मिलना चाहिए, तो R का मान तो 8 आएगा, 8C5 क्या होगा। तो फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 करेंगे तो ये 8 गुणे 7 गुणे 6 बटा में 6 यानी कि 56 आ जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 9PR का वैल्यू 3024 है, तो R का मान क्या होगा। तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस R, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 आ जाएगा। हम लोग इसको गुणा करके मतलब 9 से गुणा करना शुरू करें घटते हुए और कहाँ तक, यानी कि फैक्टोरियल 5 से अंश और हर में गुणा कर दें फैक्टोरियल 5 से, यानी कि R का मान तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है NP4 बराबर 12 गुणे NP2 दिया गया है, तो n का मान किसके बराबर होगा, यानी फैक्टोरियल n बाई n माइनस 4, 12 गुणे फैक्टोरियल n बाई n माइनस 2, तो n तो कैंसिल, 4 तो n माइनस 2 n माइनस 3, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 को हम लोग 12 करेंगे जिसे 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अभी तुलना करना बताए थे तो n का मान 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है बिहार को कितने तरीके से सजाया जा सकता है शब्द के अक्षरों को। तो ये टोटल 5 लेटर हैं और कोई रिपीट नहीं कर रहा है तो फैक्टोरियल 5 ही रह जाएगा। कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है इक्वेशन EQUATION कितने और तरीके से सजाया जा सकता है। तो और तरीके हैं मतलब इक्वेशन को नहीं, तो यहाँ तो है टोटल 8 यानी फैक्टोरियल 8 माइनस 1, इक्वेशन को नहीं मतलब कंसीडर करना है। तो फैक्टोरियल 8 का जब भी मान आएगा तो इकाई अंक 0 आएगा, एक घटा देंगे तो इकाई अंक 9 आएगा और एक ही ऑप्शन दिया गया है 40,319। ये आप लोग फैक्टोरियल 8 का मान निकाल करके घटा के भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है बनाना को कितने तरीके से संचय किया जा सकता है। BANANA यानी कि टोटल तो वर्ड है 6, यहाँ A 3 बार रिपीट हो रहा है, N 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होगा उससे डिवाइड कर सकते हैं और आप लोग कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 31 ट्राइंगल शब्द को कितने तरीके से सजाया जा सकता है यदि T से प्रारंभ हो और E से अंत हो।
तो टी और ई को तो फिक्स कर दिया है, बाकी बच रहे हैं RIANGL, यानी कि फैक्टोरियल 6, यानी कहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो टोटल 720 तरीके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, डाउटर को कितने तरीके से सजाया जा सकता है कि सभी वॉवेल एक साथ हो, स्वर। तो DAUGHTER, तो वॉवेल तो हमारे हैं 3 ठो, यानी फैक्टोरियल 3, 1 2 3 4 5, यानी फैक्टोरियल 6, बाकी 5, और वॉवेल को एक साथ एक वर्ड की तरह, एक लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, एक तल में 10 बिंदु है, 4 समरेख है, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो 10C3 - 4C3, कोलिनियर वाले को हटा देते हैं। नंबर ऑफ लाइंस की बात होती तो 10C2 - 4C2 + 1, क्योंकि वो चारों एक लाइन बनाता। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, 10 विभिन्न प्रश्न पत्रों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है कि सबसे कठिन और सबसे खराब एक साथ न आए? तो टोटल तो फैक्टोरियल 10 तरीके होंगे, दोनों एक साथ आए उनको घटा दें तो फैक्टोरियल 2, 8 बचे, और ये एक खराब और अच्छा को एक साथ जो रखे हैं तो ये एक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 6 व्यक्तियों को राउंड टेबल पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? तो 6 - 1 यानी फैक्टोरियल 5, और आंसर आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि 9 लोगों को गोलाकार मेज पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? तो 9 - 1 यानी फैक्टोरियल 8। इसका आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, 4 अंग्रेज और 4 भारतीयों को गोलाकार टेबल पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है कि 2 भारतीय एक साथ न बैठे? यानी कि 4 इंग्लिश मैन, इनके बैठाने का तरीका होगा 4 - 1 भारतीय होंगे तो 4P4, क्योंकि इन चारों जगह पर भारतीय को बैठाना होगा, एक साथ नहीं बैठने देना है। फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4, तो 6 गुणे 24 यानी 144 तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, 5 पुरुष और 5 महिलाएं किसी राउंड टेबल पर बैठे हैं, कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, यानी कि 10 लोगों को राउंड टेबल पर बैठाना है तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं गोल टेबल पर बैठे कि 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे, बिल्कुल इसी तरीके से, तो फैक्टोरियल 5 - 1 और 5P5 लिख सकते हैं पुरुषों के बैठने का तरीका, यानी फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 5 है, तो 24 गुणे 120 2880 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए। बात बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, 10 पुस्तकों में से 4 को कितने तरीके से लिया जा सकता है, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं? तो 10C4 होगा, कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, 10 में से 4 पुस्तक लेने हैं, 2 खास पुस्तकें न लिया जाए, मतलब 8 में से ही हमें 4 का चुनाव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, 10 पुस्तकों में से 4 चुनना है, 2 विशेष अवश्य रखी जाए, मतलब कि 8 में से हमें 2 ही चुनना होगा, 2 तो फिक्स कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं तो हाथ मिलाते हैं कितने हैंडशेक हुए? तो 30C2 यानी कि 30 गुणे 29/2, तो 15 यानी 435 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, 15 फुटबॉल खिलाड़ियों में से 11 को कितने दल बनाया जा सकता है? तो 15C11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया, एक n भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण है? तो n × n - 3/2, इसका रिजल्ट निकालने का NC2 - n करके फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है, लेकिन ये रिजल्ट आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो n × n - 3/2 दिख रहा है 44, तो n × n - 3 मिलेगा 88, तो 11 गुणे 8 मिलेगा, तो n का मान आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, एक बहुभुज में 104 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो n × n - 3/2 आ रहा है 104, तो n × n - 3 आएगा 208, तो 16 गुणे 13 कर सकते हैं, n का मान आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है,
एक परीक्षा में पास होने के लिए 5 विषय में पास होना जरूरी है। एक विद्यार्थी कितने तरीके से फेल हो सकता है? तो पास फेल दो तरीके होंगे, 5 पेपर हैं, एक सब में पास हो जाए उसको घटा दे, यानी फेल होने के 31 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, 420 के कितने गुणनखंड होंगे जिसमें 420 शामिल न हो? तो 420 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 24 तरीके हैं जिनमें 420 शामिल न हो। तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 420 भी शामिल